अभी लग रहा है कि बहुत अधम हो गया, पर अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी 10,000 साल तक, अभी लगभग 5500 साल हुआ है कलयुग को, तो 10,000 साल तक तो कली पे अभी प्रभाव रहेगा श्रीमद् महाप्रभु का। और जगन्नाथ जी का यहाँ पे है, गोवर्धन जी यहाँ पे हैं, गिरिराज हैं। 10,000 साल के बाद बोलते हैं जगन्नाथ जी भी लुप्त हो जाएंगे। ये उड़ीसा जो है ये पूरा पानी के बीच में बह जाएगा और जगन्नाथ जी लुप्त हो जाएंगे। पानी आए, पानी के नीचे बह जाएगा। अभी वो इस वो नहीं आएगी प्रलय, उससे पहले ही जब कलयुग को 10,000 साल पूरे हो जाएंगे तो जगन्नाथ जी भी यहाँ से लुप्त हो जाएंगे और गिरिराज जी भी यहाँ से लुप्त हो जाएंगे। गिरिराज जी को भी श्राप है, तिल तिल करके कम हो रहे हैं लीलाएं उनकी, तो वो भी चले जाएंगे और जगन्नाथ जी भी चले जाएंगे। उसके बाद कली अपना पूरा प्रभाव दिखाएगा। 10,000 उसके बाद का प्रभाव भी फिर लिखा ही है और 4,32,000 साल का है। 4,32,000 में सिर्फ 10,000 जाने के बाद ही शुरू हो जाएगा, तो 4,22,000 साल उसके बाद भी बाकी है। और अंत में तो फिर और मध्य में ही वैसे काल की अवतार भी आ जाएंगे, तो ये भी बात है कल की अवतार आएंगे। तो मध्य से पहले ही ऑलमोस्ट मध्य में आ जाएंगे और अंत तक रहेंगे। तो सारी सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हो जाएगी उस मध्य तक, क्योंकि कल की अवतार आएंगे तो वो घोड़े पे आएंगे और उनके पास तीर होंगे। तो इसका मतलब जब वो तीरों से लड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो कलयुग में ये जितनी भी बॉम्ब है, सैटेलाइट है, रॉकेट्स हैं, ये सब यूज होके खत्म हो जाएंगे। ये सब फिनिश हो जाएगा। सारी सिविलाइजेशन तब तक एंड हो चुकी होगी। ये अपना विध्वंस खुद ही कर चुके होंगे। और कलयुग का तो वो सब आपने पढ़ा ही है, वो जो सब लिखा है कि मनुष्य मनुष्य को खाएगा। यहाँ पे फल उगना बंद हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि जब महाप्रभु के समय पे जो आम थे, तो उन और महाप्रभु का समय कौन सा है, 500 साल पहले, 500 साढ़े 500 साल में ये फर्क आ गया कि जो आम होते थे वो आम के गुठली नहीं होती थी, सिर्फ गूदा गूदा होता था। ऐसे फल होते थे, रसीले फल। आज कितने जैसे जामुन हम लोग खाते हैं, या वो छोटे छोटे आप क्या लाते हो फालसे, ये सब हम खाते हैं तो देखते हैं ना कि आता कम है गूदा और सारा तो गिटक ही गिटक होती है ना। खाने में मजा ही नहीं आता कि जरा सा खाया सारी गिटक गिटक है। लीची वगैरह ये सब हम देखते हैं कि गिटक मोटी होती जा रही है और वो गूदा कम होता जा रहा है। तो ये कली का प्रभाव है। ये लिखा है भागवतम में कि धीरे 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 गुठली बढ़ाई होती जाएगी और जो गूदा है फल का वो कम होता जाएगा। सब्जियां जो है वो रसीली कम हो जाएंगी। अब वो जैसे पहले कहते हैं ना, पहले की जिसने सब्जी खाई हो, ये सेब खाया हो, वो सब ये सब अब देख रहे हो, इनका जूसीपन कम होता जा रहा है, गूदा कम होता जा रहा है और गिटक बढ़ती जा रही है। तो एक समय आएगा कि जैसे आम है, आम के पेड़ पे आम आएगा तो आम बस गिटक ही आएगी, गूदा नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। सारे फलों में गूदा खत्म हो जाएगा। सारे जैसे तरबूज इत्यादि हैं जिसमें छोटे छोटे बीज हैं, वो सारे बीज ही बीज से भर जाएंगे। अभी आप थोड़े से बीज निकाल के तरबूज खा लेते हो, फिर उसके बाद ऐसे हो जाएगा जैसे वो शरीफा होता है ना खाया किसी ने? हाँ, तो वो मैं तो आलस में नहीं खा पाता उसे, कितने निकालो और मिलेगा क्या लास्ट में तो इस तरीके से तरबूज इत्यादि भी ऐसे हो जाएंगे और फिर वो भी बंद हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी सिवाय मांस खाने के। वो मांस ही खाएगा, नॉनवेज ही खाएगा, क्योंकि वेजिटेरियन कुछ नहीं बचेगा, कुछ है ही नहीं। तो बंद कर देगी। तो फिर क्या है, आप फोर्सफुली नॉन वेजिटेरियन हो जाओगे और फिर उसके बाद धीरे 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 फिर नॉन वेजिटेरियन से ह्यूमैनिटेरियन हो जाओगे। मतलब आप इंसान को ही खाएगा और आयु बहुत कम हो जाएगी। तो 10 साल की लड़की नानी बन जाएगी, ऐसे लिखा है। इतनी आयु कम होते होते इतना घोर कलयुग आ जाएगा कि 10 साल की लड़की की तो बच्चे के बच्चे भी हो जाएंगे और यही आयु रह जाएगी। तो 11-12 साल ही मैक्सिमम जिएगी। तो यही आयु होगी। अभी हम जिसको बच्चा समझते हैं वो बूढ़ा होकर मर जाएगा उतने में, क्योंकि उतने में ही वो कोई आपको मार के खा जाएगा। तो इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो जाएगी, जहाँ जिसको कोई देखेगा वो खा जाएगा उसे। तो ऐसा कलयुग होना है। मगर ये 10,000 साल तक अभी कोई प्रभाव नहीं आएगा और जिसमें से 5,000 साल लगभग बीत चुके हैं, 5-5,500 साल बीत चुके हैं, 4,500 साल ही बचे। तो इसीलिए
ऐसा बोला जाता है कि बड़ा अच्छा अवसर है अभी, भजन करो और यहाँ से निकल लो। अगर नहीं निकले तो जो अगले बार आएंगे, देखो अगली बारी ऐसा कई बार नहीं होता है कि एकदम आ गए, अच्छा भजन हो, बहुत अच्छा भजन हो तो हो जाता है, नहीं तो आने में, योनियां बदलने में, आने में 10-10 हजार साल लग जाते हैं। तो अगली बारी जब एक मनुष्य दूसरा मनुष्य, बहुत अच्छे समय की बात करो, मतलब बहुत अच्छे आदमी की बात करूँ कि 10,000 साल में वापस मनुष्य बन जाए, तो अगली बारी जब वो मनुष्य बनेगा तब तक घोर कलयुग हो चुका होगा। तो उसमें तो चाह के भी कोई भजन नहीं कर पाएगा। इसीलिए भगवान भी जो है वो इस युग में, खास करके कल युग में, बहुत कृपालु है, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है कि इनके पास समय बहुत कम है। अगर इन हमारे लोगों के साथ सतयुग के भक्तों जैसा बिहेवियर हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। सतयुग में हम पढ़ते हैं ना, सब ऋषि मुनि जो है ये सब बैठे, तो 50-50 हजार साल, सौबरी मुनि इत्यादि ये सब जो देखा, तो ये विश्वामित्र और ये सब जो बैठे हैं, ये 50-50 हजार, 1-1 लाख साल बैठ के इन्होंने तपस्या करी, ध्यान करी। अभी तो क्या है कि एक माला में आंख बंद करो तो ध्यान नहीं लगता। तो इसीलिए कलयुग में भगवान बहुत कृपा करके नाम दे दिया कि आप नाम करो बस, अगर नहीं भी मन लग रहा तो भी मुंह से नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, तो नाम की कृपा से ही आपका कल्याण हो जाएगा। और जहां भगवान मिलते थे 50-50 हजार साल बाद, 1-1 लाख साल बाद, 1 लाख साल तपस्या, तो वहां अब भगवान यहाँ कैसे मिल रहे हैं? 7 दिन में मिल गए, 3 दिन में मिल गए, नामदेव जी को 3 दिन में मिल गए, और नरसिंह मेहता को 7 दिन में मिल गए, कर्माबाई को कुछ घंटे में मिल गए। तो ऐसे भगवान मिल रहे हैं, सुलभ है भगवान, इतना सुलभ हो गए कलयुग में, क्योंकि कलयुग में हम इतना भी नहीं कर पा रहे, हम ऐसा भजन भी नहीं कर पा रहे, हमारे लिए बहुत कठिन हो रहा है। तो अगर हम सही से भजन करें तो कली काल में भगवान का मिलना बड़ा सरल है। करना क्या है, जो हम पहले भी चर्चा करते हैं, हमें सबसे ज्यादा कुसंग अगर किसी का है तो वो अपने मन का है, हमारे मन का ही सबसे बड़ा कुसंग है। तो ये जो भी हमें गाइड कर रहा है हमारा मन, देखो हम बड़े इजीली, अच्छा इजीली नहीं कहूंगा क्योंकि शुरू में डिफिकल्ट है, पर इजीली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे इजी तरीका नहीं है, इससे जल्दी भगवत प्राप्ति का तरीका नहीं, ऐसे कहूंगा, इसलिए इजी बोल रहा हूं, जल्दी समय में। मगर शुरू में बड़ा कठिन है। शुरू में कठिन इसलिए है क्योंकि आपको अपने ही भीतर 2 लोगों को पहचानना है, समझ गए? लोग बोल रहा हूं मतलब उसके एकदम शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाना, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूं। हमारे भीतर 2 जन है, एक मन और एक बुद्धि, बुद्धि और विवेक, और एक मन है। बुद्धि और विवेक एक पक्ष में है, मन एक पक्ष में है। तो मन जब भी कोई कुछ कह रहा है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, हमें ये आदत डालनी है कि मैं अपनी बुद्धि से उसका निरीक्षण करूं कि क्या ये करना सही है कि नहीं है, हर समय। तो इससे क्या होगा, आप थोड़े गंभीर भी हो जाओगे। पता नहीं अब ये फायदा है कि नुकसान है, मगर थोड़े गंभीर हो ही जाओगे, क्योंकि हर चीज आपके बाहर आने से पहले भीतर एक निरीक्षण चल रहा है, समझ गए? कोई भी चीज हो रही है तो उसमें थोड़ा व्यक्ति सीरियस हो जाता है फिर उसमें, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बक रहा है। अगर व्यक्ति कुछ भी बोल देने वाला है तो वो बड़ा जॉली नेचर है, बड़ा हंसी वाला है, मजाक करने वाला है, क्योंकि वो कुछ भी बोल देता है ना। लेकिन जो थोड़ा गंभीर है वो हर जगह थोड़ी गंभीरता से उसका आदत पड़ जाती है कि वो हर चीज को 1 सेकंड के लिए तोल लेगा कि ये मन बोल रहा है कि ये बुद्धि बोल रही है, और जो ये बोल रहा है ये करना ठीक है कि गलत है, समझ गए? अब शुरू में ये अभ्यास करना थोड़ा मुश्किल लगता है, डल लगता है, बोरिंग लगता है, ऐसे लगता है कि हम पागल हो गए हैं कि हम क्या हर चीज सोचते रह रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, हम ये सब करते जा रहे हैं, ऐसा भी लग सकता है। पर ये करना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम हैप्पी गो लकी मैन तो बने रहेंगे कि चलो भाई हम मस्त हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी कर लेते हैं, और मैं यही सब बोलते हैं हम लोग, बिंदास हैं, ये हैं, हम ये सब ज्यादा सोचते नहीं, हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते, इतना सीरियसली नहीं लेते, हम ये सब चीजें हम बोल के कूल हो जाते हैं। पर ये कूल लोग कभी भगवत धाम नहीं पहुंचते, है ना? ये कूल लोग जो हैं ये हॉट अग्नि में ही पहुंचते हैं और वहीं चल के मरते हैं। जाते तो सारे हैं लेकिन उनका सब भस्म हो जाता है। पर भक्त जो है ना वो इतना कूल नहीं रहता है, वो थोड़ा गंभीर होता है। आप कहीं भी देखो
तो शास्त्रों में भक्त के लिए कहीं ऐसे नहीं लिखा कि वो बड़ा कूल है। भक्त हमेशा गंभीर लिखे हैं, नोटोरियस नहीं होते भक्त, है ना? चुलबुले भक्त नहीं होते, भक्त गंभीर ही होते हैं। तो जो चुलबुलापन है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आई डोंट नो इफ इट इज गुड और बैड, पर ये होगा जरूर। वो गंभीरता उसके अंदर आ जाएगी। और वो गंभीरता कैसे आएगी? क्योंकि वो हर चीज का मूल्यांकन कर रहा है अपने भीतर, वो कुछ भी नहीं बोलता। भक्त जो होता है, ऐसे भक्त जो होते हैं, तो ऐसे करने से क्या होगा कि आपका जो मन एकदम विषयों की ओर दौड़ता है, और आप भी दौड़ते हो, और आप ये कहते हो कि इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, ये तो मुझे चाहिए चाहिए, है ना? ऐसे कैसे हो जाएगा कि मैं ये ना लूं? तो या फिर हम बहुत सारी चीजें मुंह से भले ना बोले, लेकिन हम अंधी दौड़ में भाग रहे हैं विषयों के पीछे। तो ये विषयों के पीछे जो भागना है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हर आदमी, हो सकता है आप लाइफ में थोड़ा कम प्रॉस्पर भी करो वेल्थ वाइज, क्योंकि आप कहो कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिजनेस की, बड़ा अच्छा ही मिल रहा है, तो विवेक बुद्धि थोड़ा बोलते हैं अब क्या जरूरत है, अब हम 45 के हो गए, 50 के हो गए, क्या जरूरत है अब इतना सब बढ़ाने की, ये सब करने की, 10 साल ही रह गए हैं, उसके बाद तो फिर हेल्थ इश्यूज ये सब हो ही जाएगा, तो थोड़ा संभल के जितना है, समझ गए, इस हिसाब से आदमी करेगा तो हो सकता है वो मटेरियली थोड़ा डल हो जाए, पर स्पिरिचुअली बड़ा एनलाइटन हो जाएगा। तो ये जो लड़ाई है ना, ये जो आपने लड़नी है, ये मन और इसकी बार बार मूल्यांकन करना है, ये समझ लो 1 साल, 1 साल आपको ये अभ्यास करना है। 1 साल के बाद आपका ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगा ये। 1 साल बाद आपको फिर कुछ करना नहीं है। फिर उसके बाद आप सोचो कि यार थोड़ा तो विषय में मन लग जाए, थोड़ा तो मैं इसके साथ ऐसे मैं भी झूम लूं, फिल्मी गानों में मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लूं, थोड़ा तो यार मैं भी ऐसा हो जाऊं, तो आप हो नहीं पाओगे। आप बहुत कोशिश करोगे, वो नहीं पाओगे, है ना? वो 1 साल का अभ्यास ऐसा हो जाएगा कि फिर उसके बाद आप ये सब कर नहीं पाओगे। ऐसा हो जाए कि यार हम बहुत जैसे पहले एंजॉय करते थे, मैं ऐसा थोड़ा कर पाऊं, नहीं कर पाओगे। तो भक्त लेकिन ऐसा सोचता भी नहीं है, क्योंकि फिर वो संकीर्तन में नाचता है, उसको कीर्तन की धुन में आनंद आता है, उसको भगवत नाम में आनंद आना शुरू हो जाता है, उसको अपने भीतर लीला चिंतन में आना शुरू हो जाता है। तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप ऐसा समझो, जब आप उस सिचुएशन में पहुंच जाओगे तब आप कभी कोई हैंकरिंग नहीं रहेगी यहाँ वापस आने की। पर मैं ये बोल इसलिए रहा हूँ कि ऐसे समझाने के लिए कि आप चाहो भी तो फिर आप आ नहीं पाओगे। हालांकि भौतिक जगत और माया से हमेशा डरना चाहिए, आकर्षण हमेशा इसका रहता है, वो हमारा फॉल डाउन कभी भी करा सकती है। ऐसा नहीं कि 1 साल बाद हमारा कभी फॉल डाउन नहीं आ सकता, पर इतना सरल नहीं होगा अनलेस कि आप कोई बड़ा अपराध करो, कुछ करो। आपको गिरने के लिए अपराध करना पड़ेगा, गलत होना पड़ेगा, सही चलते चलते फिर, क्योंकि फिर भगवान भी रक्षा करते हैं। छोटे छोटे पाप ये वो तो सब भगवान खत्म कर देते हैं, आपके नाम से ये सब खत्म हो जाएगा। तो समझ गए? तो शुरू में अभी क्या है कि हम ऐसे नहीं कि हम कुछ भी जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। ऐसे भक्त आप कहीं पे भी नहीं देखोगे, जिन भक्तों की भी भगवत प्राप्ति हुई है। बल्कि हम अभी पीछे चर्चा कर रहे थे घर पे कि भक्ति नहीं, जिसने मटेरियल लाइफ में भी कुछ अचीव किया है ना, जो थोड़े बड़े बने हैं, वो भी अपने मन पे बड़ा नियंत्रण करके चले। आप भौतिक जगत में भी ऐसे नहीं है कि कुछ भी पा सकते हो बिना मन पे नियंत्रण किए। वो जो हम पाते हैं वो बड़ी शॉर्ट लिव लाइफ होती है। जैसे आजकल यूट्यूबर वगैरह जो हैं, इन्फ्लुएंसर जो हैं, बड़ी जल्दी से नाटक करके ऊपर बढ़ जाते हैं, फिर कोई ना कोई ऐसी गलती कर पाते हैं और फिर एकदम से उनको फॉल डाउन हो जाता है। तो इनकी जो सक्सेस लाइफ है वो बड़ी शॉर्ट होती है। पर रियल सक्सेस जिन लोगों ने पाई है, जो बड़े बने हैं मटेरियली भी, आप उनका भी अगर चरित्र देखोगे, थोड़ा पढ़ोगे, उनके बारे में जानोगे ना, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मन पे बड़ा संयम रखा है। पर उन्होंने यही पाने के लिए किया तो ये उन्हें पाया। और अगर आप भजन पाने के लिए करोगे तो भजन पालोगे। तो मन को संयमित हर सक्सेसफुल व्यक्ति ने अपने माइंड को कंट्रोल किया है, अगर सरल शब्दों में बोलो तो। ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोल्ड माइंड से आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, आप कुछ नहीं कर पाओगे कभी। न मटेरियली प्रॉस्पर कर पाओगे, ना स्पिरिचुअली कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। कुछ अचीव करना है ना, तो फिर मन पे नियंत्रण करना पड़ेगा। और अगर ऐसा यार मुझे ये सब बड़ा हैवी लगता है, ये सब मेरे से नहीं होता है, ये नहीं होता, क्योंकि शुरू में तो डिफिकल्ट है ना ये सब, अपने मन को समझना। ये मन बोल रहा है मुझे ये नहीं करना है, ये मन बोल रहा है मुझे ये नहीं करना है, ये मन कह रहा है ये मैं नहीं करूँगी,
मैं क्या करूं, मुझे जो करना है, मेरे को ये करना है, मुझे ये करना है। उसमें क्या है, जब आप मन को दबाओगे तो थोड़ा जलेगा, मन जो है तपेगा और वो और विरोध करेगा, फिर उसके और विरोध को सहना। तो शुरू में तो ये तपन है ही है। तो ये जो तप है ये, मगर जब आप इस प्रैक्टिस में लगते हो ना, फिर आपका ध्यान इसमें नहीं जाता कि बाहर कितनी गर्मी है, 40 डिग्री हो रहा है, 50 डिग्री हो रहा है, ये वो, इन सब से फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके अपने भीतर इतना चल रहा है ना, युद्ध चल रहा है, वो चल रहा है, तो उसकी बात ही बड़ी बात लगती है, ये बातें छोटी लगती है। गर्मी सर्दी ये वो सब, ये सब मैटर नहीं करता। तो ये शुरू में थोड़ा कठिन है। और जो ऐसे हैं कि छोड़ना ये सब, क्योंकि हमारे मन में क्या है, 4 दिन करने के बाद अरे छोड़ना है कि इन सब किन चक्रों में फंस गई यार, ये सब पहले ही सही था अपना, मस्ती से जो कर रहे थे। और क्या ही दिक्कत हो रही थी, थोड़ा मन की मान रहे थे, सब कर रहे थे, तो क्या ही आफत आ रही थी, कुछ नहीं, सब सही चल रहा था, भगवान कृपा कर ही रहे थे। तो ऐसा क्या होता है, बस आप ऐसे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ जैसी चल रही है ऐसी जी लोगे और मर जाओगे, मगर अचीव कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, आप नाम में आनंद भी नहीं ले पाओगे अगर ऐसे चलते रहोगे। ऐसा भी दिन नहीं आएगा कि आपको नाम में बड़ा आनंद आ रहा है। एक भक्त का बोलते हैं कि उसकी प्रोग्रेस जो है वो तब पता लगती है जब उसको विषयों से स्वाभाविक विरक्ति हो जाए, मतलब मन ही नहीं कर रहा विषयों की ओर जाने का। ऐसे मत सोचना कि अब मैं पहले ये बहुत करती थी, अब मेरा ये करने को मन नहीं करता, ये नहीं करता, कुछ और करता है, वो तो अब एक विषय से दूर होकर दूसरे विषय में आ गया। ऐसे हो जाए कि विषयी लोगों से आपका बात करने का मन ही नहीं करता, भौतिक जगत में आपका बिल्कुल मन नहीं लगता, ऐसा होने लग जाए, तब समझते हैं कि अब नाम जो है वो अपना रंग लाया है। उससे पहले जो नाम ले रहे हैं वो सब साधना है, अभ्यास है जो हम कर रहे हैं। तो उस अभ्यास का रिजल्ट तब दिखेगा जब विषयों से, आज क्या है, हम अपने मन समझा रहे हैं, ये मन बोल रहा है मुझे नहीं जाना इधर, तो क्या है कि मैं विषय से अपने आप को दूर कर रहा हूं। समझ गए ना, फर्क समझ रहे हो, मैं कर रहा हूं, ये बहुत अच्छी बात है, यही साधना है, ये करनी है। और जब हम ऐसे हो जाएंगे 1 साल बाद कि अब तो विषय मुझे आकर्षित ही नहीं करते, और उसके 1 साल बाद ऐसे हो जाओगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि विषय कुछ है भी, तो विषय कुछ दिखता ही नहीं है। जैसे वो राका बाका का हम देखते हैं, तो बोलते हैं कि मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो, तो पति जो है वो सोने पे मिट्टी डाल रहा है, पता है ना, कि पति सोने पे मिट्टी डाल रहा है कि कहीं मेरी पत्नी जो है वो सोना देख के आकर्षित ना हो जाए, उठाना ले से। और पत्नी जो है वो कह रही है आप क्या कर रहे हो, मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो, पागल हो गए हो क्या। तो पत्नी को सोना सोना दिख ही नहीं रहा है, पत्नी को सोना भी मिट्टी लग रहा है कि मिट्टी ही तो है दोनों। और ऐसा नहीं कि हमारी तरह डायलॉग मारते हैं, उन लोगों का स्वाभाविक है, मतलब इतना स्वाभाविक है कि क्या फर्क है सोने और मिट्टी में। अब हम लोग अभी ये बोलते हुए भी और सोचनी बात है कि कैसे फर्क नहीं है यार, ऐसे कैसे किसी को सोने और मिट्टी में फर्क नहीं दिख रहा ऐसे कैसे है कि मिट्टी और सोने में फर्क नहीं दिख रहा। मगर उन लोगों के लिए इतना स्वाभाविक हो गया कि मेरे लिए सोना भी मिट्टी है। जब मुझे, जैसे बताता हूँ, जैसे मान लीजिए पुराना 500 का नोट आज आपको मिल जाए, तो आप कहोगे पेपर ही है, तो ये तो पेपर है जी, अब इसका कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वो पेपर ही है। तो ऐसे ही उनके लिए सोना है कि जब मेरे लिए यूज का ही नहीं है तो मेरे लिए मिट्टी है। मुझे क्या करना है सोना, मुझे कुछ करना ही नहीं, जब मुझे करना नहीं तो मेरे लिए मिट्टी है। जैसे आपको पुराने नोटों का क्या करना है, अब पुराने नोटों की गड्डी मिल जाए, अब क्या करो, तो कुछ नहीं। तो ऐसे ही वो सोने का क्या करें, तो उनके लिए भी रद्दी है। जैसे आप बोलोगे कि अब ये कुछ नहीं है, अब ये रद्दी है, तो ऐसे वो मिट्टी सोने को बोल रहे हैं कुछ नहीं है, अभी मिट्टी है। तो ऐसी अवस्था हो जाएगी कि जब विषय ना, ये 3rd स्टेज है। सेकंड क्या है कि विषय तो दिख रहा है मगर कोई आकर्षण नहीं हो रहा। फर्स्ट क्या है कि विषय दिख रहा है मगर हम उसको, आकर्षण भी हो रहा है मगर हम उसको रोक रहे हैं। और हम अभी किस पे है कि विषय दिख रहा है, आकर्षित हो जाते हैं, जो मन करता है हम कर लेते हैं आज यहाँ खाने का मन कर रहा है तो चलो चलते हैं, कल वहां चलेंगे तो चलो चलो सारे मिलके चलो खाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें, कहीं खाए, लाइफ सिंपल है, क्यों इतनी लड़ाई करनी है। हम ऐसे सोचते हैं ना, क्या इतना युद्ध करने की क्या जरूरत थी, ये तो था पैटी, गए खाई, खत्म हो गया, क्या हो गया, फिनिश हो गया, खा ली। मगर ये क्या है कि इसमें आपका मन नियंत्रण में आया नहीं, तो मन छोटी में नहीं आया तो बड़ी में भी नहीं आएगा, तो वो आपको नचाता रहेगा। समझ गए। तो हमें बस साधना यही करनी है कि हमें पहले ये समझना है कि ये कौन मांग रहा है। जैसे ही मेरे मन से कोई इच्छा आएगी, जैसे ही मेरे मन में कोई दुर्विचार आएगा, तो मैं एकदम से ऐसे होगा कि ये कौन बोल रहा है, ये मन बोल रहा है, ये ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए,
ऐसे करना चाहिए, कहीं आएगा हाँ ठीक है ऐसे कर ले। अगर मन ठीक बात भी बोल सकता है, मन की सारी काटनी है, मन कहेगी चल यार माला कर लेते हैं, कोई कौन बोल रहा है क्यों करे इस टाइप माला, है ना। तो मन ठीक बात भी बोल सकता है, हमने निरीक्षण करना है हमेशा। मन बोले चलो यहाँ चले तो हमें लगता है कि हाँ चलो ठीक है यहाँ जाना चाहिए, कोई बात नहीं, 2 वक्त मिलेंगे, अच्छी बात है तो चलेगा। तो जो भी मन बोल रहा है उसका निरीक्षण करना। तो समझिए ऐसे 2 हमारे अंदर पार्टीज हैं, एक मन है और एक बुद्धि है। आप कभी भी जीवन में अपने देखना कि अगर आप बहुत डर गए हो, आप घबरा गए हो, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको किसी भी चीज, तो आपके मन ने आपके बुद्धि ने स्वीकृति दे दी है जो आपका मन कह रहा है। आपके मन ने अगर किसी चीज से डराया कि बेटा तेरी शादी तो हुई नहीं है, 20 साल बाद तेरे कौन होगा, सबका तो अपना अपना परिवार है, तेरा तो कोई परिवार नहीं है, तू तो अकेली रह जाएगी। अब क्या है, ये मन बोल रहा है। हम अगर ये बोले ना ये भाई तू रहने दे, भगवान है देख लेंगे, जिसने यहाँ तक लाए वो आगे भी लेके जाएंगे। बुद्धि ने ये बोला, मन कट गया, खत्म हो गया। अब बुद्धि ने बोला हाँ बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब क्या हो गया, आपकी बुद्धि ने स्वीकृति दे दी कि जो ये मन बोल रहा है ये सही बोल रहा है। अब मन को जब बुद्धि ने स्वीकृति दे दी, फिर डर लगना शुरू होगा, फिर घबराहट होगी, फिर आप गलत काम करोगे, इधर उधर भागोगे। समझ गए। एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं कि किस चीज से हमारे खराब हो सकती है बुद्धि। तो ये मन, बुद्धि ने भी तो गलत जजमेंट दे दिया। हाँ तो यही तो कह रहा हूँ, बुद्धि ने स्वीकृति दे दी, बुद्धि के पास विवेक है। हाँ, आपने उससे काम नहीं लिया, आपकी बुद्धि ने स्वीकृति दे दी। तो अभी भी तो यही हो रहा है, मन जो है वो बुद्धि पे रूल कर रहा है। नियंत्रण में ना। मन कहता है मुझे वो जाके वहां का बर्गर खाना है, बुद्धि कहती है हाँ सही खाओ, प्लान बनाई होगी है ना। बुद्धि ने युक्ति बनाई कि ऐसे 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 यहाँ पे इसके साथ चलते हैं, ये भी घर में खाली होगी, मैं भी खाली हूँ, इसको उठाते हैं, इसको पूछूंगी ये मना कर देगी, इसको पूछूंगी ये हाँ कर देगी, मना वाले को छोड़ो, हाँ वाले को फोन करो, उसको फोन करके बर्गर बर्गर बहन बहन उसके साथ चलेंगे, 2 बर्गर सिस्टर्स, डिनर का भी काम हो गया। तो ये क्या है कि हमारी बुद्धि ने मान लिया। इसीलिए तो ये बोल रहे हैं कि अभी क्या है, बुद्धि मन के नियंत्रण में है। होना क्या चाहिए, मन को बुद्धि के नियंत्रण में लेके आना है। और मन जब बुद्धि के अंडर आएगा तो विवेक कार्य करेगा, फिर हम जज करेंगे। अभी क्या है, मैं अपने आप को मन से आइडेंटिफाई करता हूं। जैसे मान लो आप बाजार में जाते हो, एक रिक्शे वाला जा रहा है, बोलो ए रिक्शे इधर, अबे वो रिक्शा नहीं है, वो आदमी है, तमीज से बोलो। आप बोला ए रिक्शे, ए जल्दी इधर, ए ऑटो ऐसे बोलते ना, टैक्सी इधर। बात ड्राइवर से करो, बोल टैक्सी दे उसे। ऐसे ही हमने अपने आप को, जैसे उस ड्राइवर को रिक्शे से आइडेंटिफाई कर लिया, टैक्सी से कर लिया, ऐसे ही हमने अपने आप को भी आइडेंटिफाई अपने मन से कर लिया। मेरे मन ने कहा कि मुझे बर्गर खाना है तो मुझे बर्गर खाना है। हम कभी ये नहीं होंगे कि यार ये मन बोल रहा है, ये मैं नहीं हूं। हम क्या होते हैं, मुझे खाना है, आज मुझे बर्गर खाना है ना। तो मन और मैं में तदात्म्य हो गया है। मन को मैंने अलग नहीं जाना है, मन को मैं ही जाना है। समझ गए। तो ये जो मन को मैंने जान लिया ना, तो बुद्धि का रोल ही खत्म हो गया। मन और आत्मा में कोई भेद ही नहीं रह गया। तो बुद्धि कहाँ आई बेचारी। आपने तो मन को इतना अपना बना लिया, बुद्धि को पराया कर दिया। और जब हम ये कहेंगे कि यार ये जैसे ही आपके मन में है, अगर आपकी बोली में भी आ जाए ना, तो आपके स्वभाव में फर्क आ जाएगा। अगर आपके बोलने में भी आ जाए, सिर्फ इतना समझ जाओ कि जब भी कुछ कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये मन बोल रहा है कि इसे ये चाहिए। अब क्या हुआ, आपके बोलने में ही फर्क आ गया, और अब समझने में भी फर्क आएगा जब आप ऐसा बोलोगे। अब नेक्स्ट टाइम आपका कुछ मन करे कि ये है, और आप सोचो ही है यार ये मन बोल रहा है ये चाहिए, ये सही है कि गलत है, खा ले कि नहीं खा ले। यार मन कर रहा है आज घिया खाएं, अरे चलो घिया किसी का नहीं करेगा, कर जाता है। बट चलो हाँ 4 दिन बाहर खा लो तो घिया कभी करते हैं। तो शाही पनीर, चलो आज मन कर रहा है शाही पनीर खाना, तो मन कर रहा है तो हम सोचते हैं कि ठीक है ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, मन की मान ली अपनी, कोई दिक्कत नहीं, अपने घर में शाही पनीर खा लेते। अब मन कहे कि यहाँ नहीं, वो फलाने रेस्टोरेंट का शाही पनीर खाने का मन कर रहा है, तो फिर बुद्धि क्या, ये किसका मन कर रहा है, ये मन का, ये पागल बना रहा है। शाही पनीर तो घर में भी बन सकता है, उससे अच्छा बनता है, तो घर में शाही पनीर बना के घर में खाएंगे, ठाकुर जी भी पाएंगे। समझ गए। तो ये क्या हुआ, बुद्धि ने
मन को नियंत्रण किया, क्योंकि मैंने बोलना ही और सोचना ही ऐसे शुरू किया कि ये कौन बोल रहा है, ये किसको चाहिए, ये मन को चाहिए। तो हम हर चीज जो भी हम सोचें, अभी आप सोचना छोड़ो, आप बस बोलना ऐसे शुरू करो। आप बोलना ऐसे शुरू करोगे, आपकी ऑटोमेटिकली सोच बदल जाएगी। बात समझ रहे हो? बहुत सरल है। जब भी आपका कुछ मन करे, आप कभी ये मत बोलो कि ये मुझे चाहिए। आपका है कि आई सीरियसली नीड नाउ 2 पेयर ऑफ शर्ट्स। अब मुझे सूट चाहिए ही चाहिए भैया, सूट चाहिए। आप तुरंत उसी को बोलो, ये सूट किसको चाहिए, ये मेरा मन सूट मांग रहा है। फिर आप अलमारी खोलो, फिर आपको दिखेगा, बुद्धि आपको दिखाएगी कि बेटा तेरे पास रखने की जगह नहीं है, क्या करे। तो फिर बुद्धि उसको रोक देगी कि मन बैठो, अभी जगह नहीं रख। और नहीं तो फिर मन की मानते जाओगे तो फिर तो, क्योंकि मेरा मन कर रहा तो बुद्धि का रोल ही नहीं आया। मुझे 2 सूट चाहिए, मुझे 2 सूट चाहिए, अभी तो चाहिए, बहुत जरूरी चाहिए, इसके बिना बात ही नहीं चलेगी। अब 4 दिन आदमी ने कहीं घूमने जाना हो तो वो शॉपिंग के लिए ऐसे हंटिंग के लिए निकलता है जैसे उससे पहले तो नंगा घूम रहा था कि अब बाहर जाके बेचारे ने कपड़े पहने हैं। क्या पहनूंगा क्या पहनूंगा मैं 4 दिन में बाहर, क्या पहनूंगा मैं बाहर। उससे पूछो तो पिछले 400 दिन से क्या पहन रहा था। तो जो बाहर जाके कुछ नया 4 चाहिए, और बाहर जाके कौन तुम्हें ही देखने वाला है, कौन से डेलीगेट्स बस तुम्हें ही देखने आ रहे हैं कि भैया ये आ रही है 4 दिन, हमने इसी को देखना है। तुमने अपने आप को नहीं देखना होगा, किसी ने किसी को कुछ नहीं देखना है। आपने अपने आप को प्रधानमंत्री समझा हुआ है कि सारे कैमरा मेरे पे ही होने हैं, वहां जाके बस मेरे को ही सबने देखना है। और फिर अगर हमें कोई कह दे कि यार तू तो बड़ी मोटी लग रही है तो फिर खत्म हो गया सारा हमारा जो ट्रिप था, ये था, वो था, कपड़े थे, लत्ते थे, सब खत्म हो गए। फिर वहीं से आप ढूंढोगे कि घर जाके कोई डाइटिशियन करे, ये करे, वो करे, सब खत्म। फिर और पैसा उस पर खर्च, फिर और दिमाग उस पर खर्च, फिर उससे नहीं हो पाए, फिर कुछ और। वो हुआ क्या था, 1 साल पहले मुझे किसी ने मोटा कह दिया था, 1 साल से मुहिम चल रही है मतलब हो रही थी और कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। और हम फ्रस्ट्रेट हैं 1 साल से। किस वजह से आप 1 साल से फ्रस्ट्रेट हुए? 1 साल पहले मेरे को वहां गोवा में किसी ने मोटा कह दिया था। तो ये समझिए, ये सब मन का खेल है। आप अगर ऐसे हो जाओ ना कि अलग हो जाओ इससे, एक बारी के लिए बोलने के लिए अलग हो जाओ, ये कौन बोल रहा है? मन बोल रहा है। मोटा कौन है? शरीर है, हो जाएगा पतला। कितना भी पतला हो, कितना भी मोटा हो, यहीं रह जाना है। इसमें साथ तो जाना नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भगवान के विमान में 80 kg भी अलाउड है। ये तो यहीं रह जाएगा। भगवान के विमान में तो आत्मा नहीं जाना है, जो एक बाल की नोक का 10,000 हिस्सा है और वहां का दिव्य शरीर मिलेगा, तो उसका इस ग्रेविटी से कोई पुल नहीं है। तो इसीलिए हमें कोई चिंता की बात नहीं है। जैसा भी है ऐसा ही है। शरीर है, ठीक है। अगर आपका मन स्वस्थ है तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और अगर आप मन से रोगी हो गए तो फिर पतले भी रोगी और मोटे भी रोगी, काले भी बदसूरत और गोरे भी बदसूरत, अगर मन से रोगी हो गए। और मन ठीक है तो फिर ठीक है। तो इसीलिए अपने आप को स्वस्थ रखो, मन को भी स्वस्थ रखो, बुद्धि को भी स्वस्थ रखो। और मन की स्वस्थता जो है वो इसी में है, भजन में है, सेवा में है। जितना सेवा करोगे उतना मन जो है वो शांत होगा। अब यहाँ पे हम देखो चर्चा करें कि पिछली बार हमने क्या चर्चा करी थी। सब लोग जो है वो झाड़ू इत्यादि ये सब मटके, पानी के मटके और ये सब झाड़ू वगैरह सब लेके आए, जो पड़ीचा है वहाँ के, तुलसी पड़ीचा आपका नाम है, वो लेके आए। और उनके साथ दूसरे को क्या नाम है उनका, काशी मिश्र इत्यादि ये सब लेके आए, उनकी व्यवस्था करी उन्होंने सबकी। और श्रीमन महाप्रभु अब किसके लिए जा रहे हैं? क्या पिछली बार बताया था? गुंडीचा मार्जिन के लिए। गुंडीचा आप सब समझ गए क्या है? गुंडीचा जो जगन्नाथ जी के सामने उनकी माता जी का जो महल है, गुंडीचा, राजा इंद्रद्युम्न की जो पत्नी थी गुंडीचा, उनका महल। तो वो गुंडीचा मार्जिन के लिए वो वहां पे जा रहे हैं। और बहुत सारे उन्होंने महाप्रभु के इशारे पे वो लेके आए। अगले दिन श्रीमन महाप्रभु जो है वो अपने बहुत सारे जो उनके एसोसिएट्स हैं, जो उनके भक्त हैं, सब बंगाल से जो उनके गण आए हुए हैं, पार्षद आए हुए हैं, इन सब के साथ वो वहाँ पे गुंडीचा मार्जिन के लिए जाते हैं। और वहाँ पे महाप्रभु वहाँ जाने से पहले अपने हाथ से सबके ऊपर, सबके बदन पे, सबके मुख पे चंदन लगाते हैं। ये महाप्रभु
का वहाँ पे वेलकम करने का तरीका है। जैसे आज भी हमारा ट्रेडिशनल तरीका यही है कि कोई घर आया तो उसको पहले तिलक करते हैं। अभी भी आप कहीं ऐसे देखोगे ना, तो बाहर कहीं शादी में, विवाह में कहीं जाओ, कहीं बड़ा रिचुअलिस्टिक विवाह हो रहा है, तो वो सारे गेस्ट्स को पहले तिलक लगाएंगे। हमारा माथा जो है वो सूना नहीं रहना चाहिए कभी भी। जैसे एक सुहागन स्त्री सोचती है कि मेरी मांग भरी रहनी चाहिए, तो ऐसे जो भक्त है, एक्चुअली अब हम भक्त बोलते हैं, लेकिन पहले ये पूरे सनातन समाज के लिए था कि वहाँ कोई शादीशुदा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, इसलिए सिंदूर वगैरह ये सब नहीं लगाते थे। पहले ये तिलक रचना करते थे कि मैं भगवान की, हम उनके गण हैं, तो इसलिए हम तिलक लगा के रखेंगे। और अगर किसी का माथा सूना है, किसी के माथे पे तिलक नहीं है, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई विवाहिता स्त्री अगर नहीं लगा रही तो अपशगुन मानते हैं कि भैया इसने ऐसे कर दिया, या अपना माथा सूना रखा है, गंदा है, अपशगुन है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे वो मानते हैं कि अगर माथा सूना है तो क्या है, ये तो मतलब बहुत खराब, कि क्या छोड़ दिया क्या भगवान को, समझ गए, अब छोड़ दिया गया ये सब जो माथा सूना है। तो इसीलिए माथे पे तिलक जरूर लगाते ही लगाते हैं जो वैष्णव। तो श्रीमद महाप्रभु का इसीलिए उस समय ऐसे था कि वो सबके माथे पे चंदन लगाते थे। ये ट्रेडिशन है कि जब कोई आए, जैसे अब कोई घर पे आए, गर्मी का मौसम है, तो अगर हम बिल्कुल ट्रेडिशनली वेलकम करें तो हम क्या करेंगे, उनके माथे पे ऐसे चंदन लगाएंगे। आप कथा इत्यादि में देखते हो ना, अभी भी जब राधा कुंड जाते हैं, नवद्वीप जाते हैं, आप कथा में बैठे हैं तो बीच में वो आएंगे, सबको चंदन लगा के जाएंगे, सबको थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ये यही वेलकम करने का तरीका है। और माला भी बनाते, फिर जो खास खास है उनको थोड़ी माला से कर दें, क्योंकि इतनी सारी माला तो नहीं हो सकती, कहीं 200, 250, 400, 500 लोग बैठे, मगर चंदन सबको कर दें। तो श्रीमद महाप्रभु भी सबके माथे पे चंदन लगा के सबको वेलकम करते हुए, सबके हाथ में एक एक झाड़ू है, और सब जो है श्रीमद महाप्रभु के साथ, बड़ी सुंदर लीला है गुंडीचा वाणी की, सब महाप्रभु के साथ 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 चले गए। और सबसे पहले उन्होंने सबने जो है झाड़ू लेके मंदिर को साफ करना शुरू किया। और केवल जमीन ही नहीं, वो पहले काम आ रहे हैं, पहले दीवारों पे और फिर छतों पे झाड़ू से साफ कर रहे हैं, ताकि सारा वो नीचे आ जाए। और फिर जब नीचे आ गया, फिर उसके बाद सारा उन्होंने फर्श साफ किया। सारी जितनी जो वहाँ पे मंदिर की बिल्डिंग है, जो बड़ी हैं, छोटी हैं, साथ में काफी सारे वो देखा है, जो साथ साथ में छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, वो सारे साफ किए। बीच का कीर्तन हॉल साफ किया। और कई 100 भक्त जो हैं सब महाप्रभु के साथ इस चीज में लगे हुए हैं। महाप्रभु ने जितने भी ये जो सब कर रहे हैं, श्रीमद महाप्रभु साथ साथ नाम ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि बस सफाई चल रही है और हमारी आपस में बातें चल रही हैं, ओए तू क्या कर रहा है, ओए तेरे ऊपर सिरता आया, ये देख तूने ये साफ नहीं किया, ये देख वो नहीं किया, ऐसे कोई नहीं कर रहा है। सबके सब लगे हुए कीर्तन, नाम ले रहे हैं, सब नाम ले रहे हैं। उस समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जैसे श्रीमद महाप्रभु जो है वो राधा भाव में थे, तो वो कृष्ण 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 कई बार यही उच्चारण करते थे, कृष्ण कृष्ण। तो सारे जो हैं वो उस समय कृष्ण 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 कृष्ण, कई बारी कई जगह हरि नाम का भी वर्णन है कि ऐसे हरि नाम ले रहे हैं, और कई बारी महाप्रभु कृष्ण कृष्ण नाम लेते थे, तो सब साथ साथ कृष्ण कृष्ण नाम लेने लगे थे। अब श्रीमद महाप्रभु को जब देख रहे हैं तो बड़ा आनंद हो रहा है वहां सबको, क्योंकि उनके मुंह पे जैसे धूल धूसरित मुख, जैसे कृष्ण का भी उन्होंने भीष्म पितामह ने उनकी स्तुति करी है ना, भीष्म स्तुति है बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवतम में, पहले स्कंद के 9वें अध्याय में, श्रीमती रूप कल्पतरु। तो उसमें उनकी जो स्तुति है भीष्म की, बहुत सुंदर, आखिरी समय में जो भीष्म पितामह ने कृष्ण स्तुति करी है, तो उसमें स्तुति करते हुए वो भी यही बोल रहे हैं कि आपका मुख, आपके बाल जो हैं, आपके केश जो हैं, वो इतने सुंदर लग रहे थे। कैसे? क्योंकि घोड़े और हाथियों की धूल जो उड़ रही है, वो धूल आपके केशों पे लग रही है, तो ऐसे लग रहा था जैसे सुनहरे रंग के आपके बाल है। अब क्योंकि जो बहुत सुंदर होता है ना, उस पर सब सुंदर लगता है। तो ऐसे हम कहें, तो आज हम किसी को धूप में देखें तो क्या कहेंगे, बेचारे के बालों पे भी सारी मिट्टी मिट्टी लगी हुई थी, मुंह पे पसीना आ रहा था। उन्होंने पसीना भी बोला है कि श्वेत बिंदु, आपके मुख पे जो पसीना आ रहा है, और रज कहाँ से उड़ रही है? घोड़े से, घोड़े के पैरों से और हाथी के पैरों से। तो घोड़े और हाथी के पैरों से रज किसी पे उड़ रही है और मुंह पे पसीना आ रहा है। अब ये सुंदरता डिफाइन हो रही है, पर वो कृष्ण की सौंदर्यता डिफाइन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उस समय भी आप इतने सुंदर लग रहे थे। शायद 34वां नंबर श्लोक है, 1:9:34, कि आपकी रज लगी हुई है आपके केशों पे, और इतना सुंदर आपका मुख पे पसीना आ रहा है और है ना। तो ये सब देख के मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। तो ऐसे ही, क्योंकि भगवान सुंदर है, तो जो सुंदर है
तो पसीने भी आते हैं तो ऐसे लगता है मोती लटक रहे हैं उनके चेहरे पे। हम लोगों की हुलिया खराब हो जाता है, तो हम कहीं जाना हो तो बीच में मुंह धो लेते हैं कि भैया आप तो बहुत खराब हो गया मुंह। ऑयली। तो ऐसे श्रीमन महाप्रभु भी अभी बड़े सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि सफाई कर रहे हैं, तो वो सफाई करते हुए उनके मुख पे भी जो धूल आ रही है, श्वेत बिंदु आ रहे हैं। और श्वेत बिंदु के श्रीमन महाप्रभु के तो अश्रु बहुत उस समय प्रेम के कारण उनके हमेशा नैन जो है उनसे अश्रु निकलते रहते हैं। तो अश्रु उनके निकल रहे हैं, वो अश्रु जो है वो उनके मुख को धोते हुए और उनकी धूल साफ करते हुए ऐसे ऐसे उन्हें बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और जितनी भी वो वहां से ये मट्टी जो है वो उससे साफ कर रहे हैं, उसके बाद श्रीमन महाप्रभु सारी की सारी अपने एक जो उनका गमछा है उसमें इकट्ठी करके और फिर कपड़े से इकट्ठी करके उसको बाहर फेंक के आ रहे हैं। फिर झाड़ू लगाते हैं, मिट्टी होती है, वो मिट्टी को अपने कपड़े में उठाते हैं और निकाल के बाहर रख के आते हैं। तो सब लोगों ने देखा कि श्रीमन महाप्रभु ऐसे अपने वस्त्र से कर रहे हैं, तो उनको देख के सब लोग भी ऐसे ही करना शुरू हो गए कि अपने अपने वस्त्रों से वो सारी मिट्टी एक जगह इकट्ठी करके उसको बाहर फेंक के आ रहे हैं। अब श्रीमन महाप्रभु जो है वो अपना एक जगह ढेरा सारा बना रहे हैं, जो मिट्टी इकट्ठी करें, और सब भक्त जो है वो दूसरी जगह जहाँ वो मिट्टी ला रहे हैं वो सारी वहां पे इकट्ठी करें। अब महाप्रभु जो है उनको बाहर जाके बोल रहे हैं कि देखो अब आप सबने ये जो सफाई करी है ना, ये सब इससे पता लग जाएगा कि कितनी सफाई करी है, क्योंकि कितना बड़ा ढेरा हमारा मिट्टी का यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, इससे हमें पता लगेगा कि हमने कितनी सफाई करी है। और जब सब भक्तों ने देखा तो बोलते देखा तो श्रीमन महाप्रभु अकेले जो एक अपना बना रहे थे उनका ढेरा बहुत ऊपर है, और बाकी सारे भक्त जो एक जगह लगा रहे हैं उनका ढेरा नीचे है। कई 100 भक्त मिलके सफाई कर रहे हैं, वो उतनी मिट्टी नहीं निकाल पाए जितना श्रीमन महाप्रभु ने अकेले में इतनी सारी वहां पे मिट्टी। इसीलिए वो बोल रहे हैं अब देखो इससे पता लग जाएगा कि हम कितनी मिट्टी निकाल रहे हैं। वो बोल ऐसे रहे कि इन्हें समझ में आए कि कितनी सी निकाली है इन्होंने भी। तो उसके बाद जब बोलते हैं ये सारा मंदिर जो है ये झाड़ू से साफ हो गया, तब महाप्रभु ने इनको बोला कि देखो अब अंदर चल के अब और थोड़े फाइन तरीके से, अब बारीकी से हम और सफाई करेंगे। अभी तो जैसे ऐसे झाड़ू कर रहे थे, अब थोड़ा कपड़े से, सूखे कपड़े से ऐसे कर करके अब और बारीकी से साफ करेंगे। तो एक बार दोबारा फिर सबको अंदर लेके गए, जब सारी मिट्टी निकल गई, सब बाहर आ गई, फिर सबको अंदर लेके गए। फिर दूसरी बार सारी जब सबने सफाई करनी शुरू करी तो उनकी सिंसियरिटी देख के, नहीं तो आजकल हम बोले तो बोले प्रभु जी अभी तो सारा अंदर से साफ करके आगे सामने बाहर आ गए, सारा कपड़े से मिट्टी उठा देगा, अब कहाँ से मिट्टी होने का मतलब ही नहीं है, सब ऐसे ही बोलेंगे। और फिर भी अगर आपको किसी के प्रभाव से जाना पड़े तो आप बड़े बेमन से जाओगे कि यार तो सफाई हुई है, देखो सब साफ ही है। मगर वो सब बड़े सिंसियरली जो है, महाप्रभु ने बोला कि दोबारा करते, तो सब बहुत सिंसियरली दोबारा वैसे ही सफाई कर रहे हैं जैसे पहली बार कर रहे हैं। तो ये देख के महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न हुए, और फिर महाप्रभु ने बोला कि अब पानी से सफाई करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने पानी बोला तो बोले 100 भक्त से ज्यादा वो सब पानी के मटके लेके वहीं पे खड़े हुए भगवान के ही ऑर्डर का वेट कर रहे थे मानो, और सब के सब पानी लेके वहां पे। ये पानी कहाँ से ला रहे हैं? वहीं इंद्रद्युम्न सरोवर है जो हम पिछली बार इसमें चर्चा करी थी ना, वही सरोवर वहां पे बना हुआ है, इंद्रद्युम्न सरोवर। वहां उसी सरोवर से कई 100 वो लाके उन्होंने वो भी क्या करे, फिर अब वो भी दीवारों पे फेंक रहे हैं, सब पे करे कि दीवार साफ हो जाए, छत साफ हो जाए, फिर उसके बाद ये भी साफ हो जाएगा। जहाँ जगन्नाथ भगवान बैठेंगे जो उनका सिंहासन है, महाप्रभु ने वो साफ करना शुरू किया। फोटो भी है कि महाप्रभु वो सिंहासन जो है वो साफ कर रहे हैं। एक ऐसी पेंटिंग है ना श्रीमद महाप्रभु वहां कर रहे हैं, तो उसको सब वो अपने हाथों से उनकी सफाई कर रही है। और जो कई 100 भक्तजन जो है वो खाली मटका लेके जा रहे हैं, और कई 100 भक्तजन जो है वो मटका लेके आ रहे हैं, और उनके आने और जाने में बोल रहे कई लोग बीच में टकरा के मटका कई मटके फूट गए और कई मटके फिर दोबारा लाए गए, इतनी भीड़ हो रही है। साथ में एक कुआं है, अब लोग कुएं से पानी भरने लगे क्योंकि सरोवर पूरा भर गया लोगों के पानी भरने से, जगह नहीं है वहां खड़े होने की, तो अब कुएं से भी लोग वहां से पानी भर रहे हैं। एक भक्त 2 भक्त सब ऐसे बीच में आ गए। वो क्या करते हैं, वो महाप्रभु जैसे सफाई कर रहे हैं सिंहासन, तो थोड़ा ऊपर है सिंहासन, जैसे ऐसे ये है, तो ऐसे यहाँ ऊपर चढ़ के महाप्रभु सफाई कर रहे हैं, उनके चरण पीछे हैं, तो वो पानी डाल डाल के उनके चरणों में पानी डाल रहे हैं और नीचे से पानी पी भी रहे हैं। एक जने ने पीछे मटका लगा दिया नीचे, वो ऊपर से डाल रहा है, वो नीचे मटके से दे रहा है, और वो बाहर गया तो बोले उसके पास लाइन लगी हुई है, सब लोग उससे जल मांग रहे हैं कि भैया हमें भी दे दे, हमें भी दे दे, और वो सबको बांट रहा है श्रीमद महाप्रभु का जल जो है। तो इस प्रकार बोलते हैं जब सारा वहाँ ये साफ हो गया, ये सारा जल जो है बाहर
वरांडा जो वहाँ का है गुंडीचा का, वहाँ पे सब इकट्ठा हो गया। तो अपने फिर वस्त्र से, अपने गमछे से श्रीमद् महाप्रभु अब उस कपड़े से जैसे पोछा लगा रहे हैं ना, अब उस कपड़े से पोछा लगा के सब साफ करने लगे। उनको देख के जितने भक्त हैं वो करने लगे। और ऐसा कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जब ऐसा करने लगे तो बोले सब भक्तों का मन और चित्त जो है वो बिल्कुल साफ हो गया। जो मन में भी हमारे कलमश था, कलेश था, ये था, सब ऐसा होता है जब हम सेवा करते हैं। इसीलिए हम लोग भी आज गुंडीचा मार्जिन करते हैं, इसी श्लोक के कारण भी करते हैं कि गुंडीचा मार्जिन करने से, गुंडीचा मार्जिन मतलब अपने अपने घर में मंदिरों की सफाई करने से क्या होता है, हमारा मन भी मार्जिन होता है, हमारा मन की सफाई भी होती है। तो वहां भी उस समय बोल रहे सब भक्तों के मन भी जैसे बड़ा शुद्ध हो गया हो, और सब लोग फिर और जल लाके, जब एक बार एक जल से हो गया, फिर सारे लोग वहां से जल इकट्ठा करके दोबारा लेके आए, दोबारा से जल से साफ किया। एक दूसरे से जब मटका मांगते तो कैसे, कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा, ऐसे जैसे हम हरि बोल हरे कृष्णा ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे सब कृष्ण कृष्ण करके एक दूसरे से बात करें। कोई किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि ये दे दे, ये ले ले, अबे क्या कर रहा है, अबे सीधे चल ले ये सब कुछ नहीं, कृष्ण 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 करके ही ऐसे ही बात चल रही। जैसे अभी वृंदावन में राधे 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 करके ही सब बात बोलते हैं। किसी को रोकना है रिक्शे वाले को तो भी वो राधे 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 ऐसे करके रोकते हैं, ऐसे करके बात करते हैं। बुला रहे हैं किसी को तो भी, तो यहाँ पे ऐसे कृष्ण कृष्ण करके सब रोक रहे हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे से। और महाप्रभु जो है वो बोल रहे अकेले ही इतना सफाई कर रहे हैं, जैसे एक तरफ 100 लोग और एक महाप्रभु, और महाप्रभु अकेले 100 लोगों जितना वहां पे सफाई कर रहे हैं सब 100 हाथों से। भाल कर्म देखी तारे करे प्रशंसा, मने न मिलिले करे पवित्र भर्त्सना। अब वो क्या है कि जब कोई अच्छा कार्य कर रहा है, भाल भाल मतलब अच्छा, बहुत भालो, उसने बढ़िया काम किसी का महाप्रभु ने देखी, तार करे प्रशंसा, उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मने ना मिलिले करे पवित्र भर्त्सना, और किसी का मन के मुताबिक अगर महाप्रभु के नहीं ठीक से सफाई कोई नहीं कर रहा है, देख रहे हैं कि ये सिर्फ मस्ती मार रहा है, ये सफाई नहीं कर रहा है, तो उसकी बात समझना, क्या करे, पवित्र भर्त्सना। केवल भर्त्सना नहीं, पवित्र भर्त्सना मतलब, पवित्र मतलब कि डांट रहे हैं लेकिन मन में उसके प्रति कोई गुस्सा नहीं है, इसको बोलते हैं पवित्र भर्त्सना। ऐसा होता है ना कि हम लोग डांट रहे हैं तो उसके लिए हमें ये, जैसे एक बार इसने यार ये कभी सही कर पाएंगे, मैंने इसको पहले भी कई बार देखा है, भीतर को सब कर लें, ये नहीं करेगा, तो क्या हो गया, ये मन में आ गया हमारे। ऐसे ही होता है ना हमारे साथ, हम किसी को देख लेना तो हमारे मन में यार ये कभी नहीं करता, अब देखो ये यहाँ भी मैसेज कर रहा है, फोन पे लगा हुआ है, तो ऐसे हमारे मन में आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या करे, पवित्र भर्त्सना। श्रीमद् महाप्रभु डांट रहे हैं लेकिन उनके मन में उसके लिए कुछ नहीं है, मन में से नहीं ले रहे हैं कि भाई ये नहीं कर रहे, मन मुताबिक नहीं किया है तो विदाउट एनी ग्रजेस उसको ऐसा डांट रहे हैं। और डांट कैसे रहे हैं, तुम्हें भाल कार्याच सिखाए अन्य, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, दूसरों को भी सिखाओ ऐसे ही काम। यही मत भाल कर्म से हो ये न करे। मेरे हिसाब से आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो कि आपको सब लोगों को सिखाना चाहिए कि सारे लोग ऐसे ही काम करें। अब वो बेचारा एम्बैरेस फील करेंगे, हाँ वो समझ जाएंगे, वो तो कर नहीं रहे हैं तो वो समझ जाते हैं मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो बोल रहे अपना मुंह नीचे करके फिर वो ठीक से सफाई करना शुरू करते हैं। लेकिन महाप्रभु को डांटने का तरीका ये कि बहुत अच्छा कर रहा, आप अब सिखा रहे लोगों को ऐसे करना चाहिए, सिखाओ ऐसे, यही करें। तो सारी और जगहें बोलते हैं, फिर श्रीमद् महाप्रभु और वो सब मिलके साफ कर रहे हैं। और जब सारा ठीक से हो गया, हेन काले गौड़िया एका सुबुद्धि सरल, प्रभुर चरण युग दिला घाट जल। अब वहां पे एक बंगाली भक्त है, गौड़िया भक्त बोलते हैं जो बंगाल से भक्त है, उनको गौड़िया। हेन काले गौड़िया एका सुबुद्धि सरल, एक बड़ा समझदार और सरल भक्त जो है वो आए। वो क्या करते हैं, प्रभुर चरण युग दिला घाट जल। सामने श्रीमद् महाप्रभु ने जब सफाई कर रहे हैं, लोग तो पीछे से अभी छुप छुप के उनके पैर धो रहे हैं और छुप छुप के वो पी लेते हैं। एक बोले बड़ा समझदार बंगाली भक्त वहां पे आया, उसने बड़ी समझदारी से क्या किया, महाप्रभु सामने खड़े हैं सफाई कर, उनके सामने ही जाके उनके चरणों में जल दे के वो जल उनसे लेके पी रहा है। अब महाप्रभु उसको देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। सही जल लान आपने पान कैला, तहां देखी प्रभुर मन दुख रोष हैला। उसको देख के प्रभु को गुस्सा आ गया कि ये क्या कर रहा है, मंदिर में खड़ा होके हम सफाई कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ और ये मेरे सामने ही आके मेरे पैर धो रहा है और मेरे सामने ही मेरे पैर धो के मेरे पी रहा है। तो उन्होंने उनको बुलाया, स्वरूप दामोदर गोसाई को,
और स्वरूप दामोदर गोसाई को बोल रहे हैं कि ये देखो, ये तुम्हारे भक्त यहाँ पे क्या करे, ये देखा तुम्हारा गौड़िया के व्यवहार है, इसको देखो ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारे यहाँ के भक्त, ये देखो। यद्यपि गोसाई तारे अनेक संतोष धर्म संस्थापना लागी बाहिर महारोष। अब ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे तो वो महाप्रभु हैं, महाप्रभु को ऐसे तो उस बेचारे पे थोड़ा ऐसे भी लग रहा है कि ये मेरे में भगवत बुद्धि रख के ये कर रहा है, तो ऐसे कोई बुरा काम नहीं कर रहा है, मन से वो ऐसे नहीं हो रहे, जैसे मन से महाप्रभु किसी से गुस्सा नहीं होते ऐसे इतनी जल्दी से, तो मन से तो सही है, लेकिन बाहर से धर्म संस्थापना लागी बाहिर महारोष, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए बाहर से वो गुस्सा करे। धर्म की इसमें स्थापना क्या है कि मंदिर में किसी के ऐसे पैर धो के नहीं पीना चाहिए। अब संतोष क्यों है, क्योंकि वही भगवान है, मंदिर में भगवान के तो धोएंगे, पर अभी वो भगवान के वेश में नहीं है ना, अभी तो वो ऐसे नहीं है कि वो भगवान है, तो मंदिर में खड़े होके वो उनके पैर धो रहा है, तो श्रीमद महाप्रभु को ये देख के बहुत गुस्सा लग रहा है, और वो स्वरूप दामोदर को कह रहे हैं ये देख लो, ये तुम्हारे वैष्णव क्या हाल है, ए देखी तुम्हारा गौड़िया व्यवहार है, ए अपराधे मोर कहाँ हवे गति, इसने जो ये अपराध किया मेरी गति तो पता नहीं क्या होगी, मंदिर में ये मेरे पैर धो के पी रहा है, तो मैं महाप्रभु अपने ऊपर कह रहे हैं कि ये अपराध से पता नहीं मेरी गति क्या होगी, मैं क्या बोलूं इसको। स्वरूप दामोदर गोसाई ने बोले उसकी वहीं से गर्दन से पकड़ के उसको बाहर ले गए, मंदिर के बाहर खड़ा करके उसको बोला यहीं खड़ा रहिए, अब अंदर मत आइए, और अंदर आके श्रीमद महाप्रभु से उसके लिए माफी मांग रहे, तबे महाप्रभु मने संतोष है, उनसे वो माफी मांग रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई आप इनको माफ कर देना, बड़े सीधे से भक्त है बेचारे, समझ नहीं पा रहे। और जब ऐसे बोला तो क्या कहते, तबे महाप्रभु मने संतोष है, उनके मन में तो संतोष था ही, तो वो वैसे भी विनम्र हो गए कि चलो ठीक है, पर ये व्यवहार उचित है कि महाप्रभु बिल्कुल उचित नहीं है, समझाया सिर्फ डांट के बाहर खड़ा कर दिया, अंदर नहीं आएगा, तो डांट भी रहे लेकिन मन से ऐसे रोष नहीं है, मन से वो उनसे खुशी है। अब सारा जो पानी है जब ये बाहर आ गया तो बोले ऐसे लगा कि जैसे दो नदियां बह गई हैं, जैसे दो उसमें सब बह रहा है पानी दो स्ट्रीम्स में, तो ऐसे लग रहा है जैसे दो नदियां वहां से बह गई, इतने सारे पानी से उन्होंने साफ किया, और सारे बोले जितनी आगे की जो सड़कें हैं वो सब ऑटोमेटिकली साफ हो गई, इतना पानी मंदिर के भीतर से निकला कि आगे की जितनी सड़कें हैं वो सब साफ हो गई। और थोड़ी देर के लिए अब सब ये सफाई जो है वो बंद हुई, और जैसे ही जब सारा पानी बाहर निकला और सब बिल्कुल चमक गया, तो सब लोग जोर से संकीर्तन करने लगे, और उनके संकीर्तन के साथ साथ श्रीमद महाप्रभु भी अपने आप को रोक नहीं पाए, और बोलते हैं उनके मध्य में ही जोर जोर से नाचने लगे। उनके अश्रुओं से श्रीमद महाप्रभु के इतने अश्रु निकले कि उनके अश्रुओं की छींटे जो सब पे पड़ रही हैं, बोले वो सब ऐसे हो गए कि जैसे वो नहा लिए, इतने अश्रु निकल रहे हैं, सबके ऊपर गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे थक जाते हैं ना, इतनी मिट्टी लगती है वो करती है सफाई वफाई करने के बाद, तो सफाई करने के बाद जब सब बाहर निकले तो सबको ऐसा लगा जैसे सब का स्नान हो गया है। महाप्रभु ने अपने अश्रुओं से सबका स्नान करा दिया, और इतना जोर का संकीर्तन हुआ कि बोले वो संकीर्तन ऐसे लगता था जैसे ब्रह्मांड का छेदन कर दिया, इतनी तेज तेज सब संकीर्तन करे। अब महाप्रभु को बड़ा अच्छा लगता है जब स्वरूप दामोदर गाते हैं, क्योंकि स्वरूप दामोदर बड़ा मीठा गाते हैं, बहुत अच्छा संकीर्तन करते हैं, तो महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को बोला कि अब आप गाओ, और जब वो गाने लगे तो महाप्रभु और जोर जोर से, जैसे खुशी में कोई छलांग मारता है ना, ऐसे जोर जोर से बोलते महाप्रभु छलांग मारने लगे। और फिर वहाँ के सरकमस्टांस को देख के, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, मंदिर से बाहर आ गए और इतनी देर कूद रहे, तो बाकी सबको देख के फिर उन्होंने अपने आप को संभाला, और अद्वैत आचार्य के पुत्र हैं श्री गोपाल, तो उनके पुत्र भी साथ साथ वहां पे सफाई करा रहे थे। महाप्रभु बड़ा प्रेम करते थे उनके पुत्र से, तो वो गोपाल को उन्होंने बोला अब तुम नृत्य करो, तो महाप्रभु रुक गए और गोपाल का नृत्य देखने लगे, और बोलते गोपाल भी जोर जोर के कीर्तन करने लगा, और महाप्रभु को देख के वो भी एक्सटेसी में आ गया, अश्रु गिर रहे हैं गोपाल के भी, और बोलते एक जोर से छलांग मारी बहुत देर तक नृत्य करने के बाद, और नीचे बेहोश हो गया गोपाल। वहां को बेहोश देख के अद्वैत आचार्य जो है वो बोलते बड़ी तेजी से उन्होंने उसको अपनी गोद में उठाया, और थोड़ा घबरा गए अद्वैत आचार्य की क्या हो गया, इतनी जोर की छलांग मार के ऐसे गिरा और एकदम गया, तो उसको देख के वो घबरा गए, और उसके घबराने के बाद उन्होंने जोर जोर से नरसिंह भगवान का मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया। नरसिंहेर मंत्र पढ़ी मारे जल छाटी, और जल का छीटा मारा, नरसिंह भगवान का मंत्र पढ़ रहे हैं। हुंकार शब्दे ब्रह्मांड याय फाटी, उन्होंने इतनी तेज हुंकार करी अद्वैत आचार्य ने कि बोलते जैसे ब्रह्मांड फट गया हो, कि उनके पुत्र में
जान नहीं आ रही, पानी का छींटा मार रहे हैं, नरसिंह भगवान का वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अनेक कौरिला तबु नहाए चेतन, बहुत देर तक उन्होंने ये सब किया, मंत्र पढ़ा, सब किया, तब भी चेतन नहीं आए। तो अचानक कर्दन कंधे सब भक्तगण, और सारे भक्तगण जो है वो फिर जोर जोर के उस समय रोने लगे कि क्या हो गया, अचानक से बच्चा ऐसे उछला गिरा और प्राणी नहीं है उसमें। और अब अद्वैताचार्य ने भी देखा कि तो प्राणी नहीं है इसके अंदर, तो बोलते हैं अद्वैताचार्य भी बहुत जोर की रोने लगे। और उनके साथ तो सब, क्योंकि वो तो हेड हैं सबके जो बंगाल से हैं, उनके साथ सारे बहुत जोर जोर की रोने लगे। तो जैसे ही सब इतनी जोर के रोने लगे, तभी महाप्रभु तार भूखे हस्त दिला, तभी महाप्रभु आए, गोपाल की छाती पे उन्होंने अपना हाथ रखा और बोला उठो गोपाल। और जैसे ही बोला उठो गोपाल, बाली उच्च स्वर कहला, जोर से उन्हें बोला उठो गोपाल, और गोपाल जो है चेतन हो गया, आंख खोल के गोपाल खड़े हो गए। और फिर जैसे ही गोपाल खड़े हुए, फिर वैसे ही गोपाल नृत्य करने लगे, और सब जितने साथ के जो भक्त थे वो जोर जोर का संकीर्तन करते, और श्रीमन महाप्रभु के साथ सब संकीर्तन करते हुए नाचने लगे। जैसे अब तो और आनंद हो गया कि गोपाल वापस खड़ा हो गया। जैसे ही गोपाल खड़ा हुआ तो बोले, तुरंत वहां पे बहुत तेज फिर से वैसे ही कीर्तन प्रारंभ हो गया। अद्वैताचार्य भी जोर जोर के क्रंदन करते हुए संकीर्तन कर रहे हैं। सारे भक्तगणों को महाप्रभु ने बोला कि अब आप जाके सरोवर में इत्यादि यहाँ सब पे जाके आप स्नान कर लो, फिर उसके बाद अब प्रसादम व्यवस्था होगी। तो ये सारा जो कविराज गोस्वामी बोलते हैं, जो सारी इन्होंने ये जो सफाई करी, ये सब करा, यहाँ का फल ये है कि इतनी सफाई कर लेने के बाद जो मन है वो मन एकदम शुद्ध हो जाता है। ये क्यों होता है? कविराज गोस्वामी भी बोलते हैं कि सेवा से भक्त का शीघ्र अतिशीघ्र मन की सफाई होती है। देखो नाम से तो हो ही रही है, पर नाम में मन कैसे लगेगा, ये प्रश्न है ना। हम कहते हैं अगर एक बार नाम में मन लग जाए तो बड़ी शीघ्रता से हमारी प्रगति हो जाती है, पर मन नाम में कैसे लगेगा? तो उसके लिए बोलते तन से सेवा करनी चाहिए। जब हम सेवा करते हैं तो सेवा से सर्वप्रथम अगर कोई वस्तु हमें प्राप्त होती है तो वो है शांति। हमारा मन जो है अशांत है, लेकिन जब हम सेवा करते हैं तो फर्स्ट चीज हमें जो मिलती है वो मिलती है मन की शांति। जैसे हम बोलते हैं ना मन साफ, तो मन साफ क्या होता है? पहले मन शांत होता है। जो उठा पथल ये सब, अब देखो जितने अभी जो हम चर्चा कर रहे थे इससे पहले, तो कि मन में विषयों के प्रति जो आसक्ति आती है, मन में ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सब मन के भीतर ही आता है। तो ये मन क्यों आता है? और जब ये आता है तो क्या होता है? मन अशांत होता है। काम की लहर उठ पड़ी है, अब क्या हुआ है? मन अशांत हो गया। क्रोध आ गया, क्या हुआ? मन अशांत हो गया। लोभ है, मन अशांत है। मत्सर्य है, सड़ रहा है, किसी से जल रहा है, द्वेष हो रहा है किसी से, ये क्या है? ये सब मन की अशांति है। तो जब हम बोलते हैं मन में शांति आ गई, तो शांति आ गई तो क्या हुआ? ये सब ठंडे पड़ गए। अब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये सब नहीं है, तो नहीं है इसलिए मन शांत है। यही तरंगायित करता है मन को। अच्छा खासा हम बैठे थे, मन में विचार आ गया काम का, क्या हुआ? मन तरंगायित हो गया। किसी वस्तु को पाने का लोभ आ गया, किसी और को हमने अच्छे कपड़ों में देख लिया, हमारा भी मन हो गया। किसी और की हमने अच्छी गाड़ी देख ली, हमारा भी मन हो गया। टीवी में ही हमने किसी की कोई घर देख लिया, कोई जगह देख ली, हमारा भी मन हो गया। तो क्या हुआ? ये मन अशांत हो गया एकदम से, ये देख के शांत था। तो ये मन जो है ये सेवा करने से शांत होता है, क्योंकि अभी हमारा मन बहुत गंदा है, बहुत सारी चीजों से तरंगायित है, हमें पता ही नहीं है क्यों। क्योंकि जो जिस गाड़ी में बहुत सारे डेंट लगे हो उसको आदमी फ्रीली चलाता है, यार एक बार और ठुक जाएगी, पता ही नहीं लगेगा नया डेंट कौन सा है। ऐसे होता है ना, इतनी ठुकी हुई गाड़ी है, नई ठुक जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। और ऐसे ही जो हम देखें कि जैसे बाहर सड़क पे कोई व्यक्ति बैठा है, बहुत गंदे कपड़े हैं, तो अब वो डरता थोड़ी है कि मैं मिट्टी में बैठूं या घास पे बैठ जाऊं, फुटपाथ पे बैठूं ना बैठूं, वो कहीं भी बैठ जाए, वैसे ही इतने गंदे हैं, क्या पता लग रहा है। कोई साफ कपड़े पहन के जाएगा तो थोड़ा ऐसे बचेगा कि। तो ऐसे ही हमारा मन ऑलरेडी इतना तरंगायित है, उसमें ऑलरेडी इतना गंद है कि अब कोई नया गंद आके लग जाता है तो हमें पता भी नहीं लगता। जैसे हम कहते हैं ना, यार मैं तो 2 घंटा टीवी देख लूं, मेरे मन में तो कोई लोभ उत्पन्न नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको क्या हो जाता थोड़ी सी देर से टीवी देखने से? आप कहते पिक्चर नहीं देखनी, हम तो कितनी पिक्चरें दिन में देख लें, हमारा कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा। अब क्यों कुछ नहीं हो रहा? क्योंकि ऑलरेडी बहुत खराब स्थिति है,
ऑलरेडी इतना कुछ भरा हुआ है, तो 4 चीजें और आ गई उसमें, तो क्या फर्क पड़ रहा है। अब आपने बहुत अच्छी पिक्चर देखी, वो देखने के बाद आपके मन में आ गया कि यार इसका घर बड़ा अच्छा था, मेरे भी एक रूम का सेटअप ऐसा होना चाहिए, तो आप इसको गलत थोड़ी मानोगे। आपको ऐसा होगा भी नहीं कि क्या क्या होगा जब तक कोई बताए ना, है ना। तो ऐसे नहीं होगा तो क्यों आ, क्योंकि ऑलरेडी इतना तरंगायित था, तो एक तरंग और आ गई, एक लोभ और उत्पन्न हो गया, तो क्या हो गया। किसी की हमने बड़ी गाड़ी देखी तो हमारे मन में यार ये होनी चाहिए, वैसे गाड़ी ये होनी चाहिए, अभी आ गया तो क्या हो गया, इसको कोई गलत थोड़ी मानता है कोई। तो लेकिन भक्त जो है ना, वो ऐसे निरीक्षण करेगा, ये क्या हो गया मेरे अंदर, ये क्या हुआ है, ये इच्छा कैसे आ गई मेरे अंदर की मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये क्या पागल हो रहा हूँ मैं, वो ऐसे बोलेगा। जो भक्त नहीं है उसको पता ही नहीं लग रहा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, ऐसा तो होता ही है। तो ऐसे है, तो मन हमारा इतना तरंगायित है ना कि अभी इतनी सब चीजों में फर्क ही नहीं पता लग रहा। लेकिन जब सेवा करते हैं तो सेवा का फल क्या होता है कि मन में शांति आती है। अब ये परीक्षित महाराज जो हैं, जैसे जब ये गए, तो ये बात मैं क्यों बता रहा हूं कि देखो परीक्षित महाराज का मन बड़ा शांत है। अगर आप उनका जीवन का चरित्र देखो तो जगह जगह अपने राज्य में लीलाएं करवाते हैं, मतलब जो नाटक होता है उस नाटक में भगवान की लीलाएं करवाते हैं, अलग अलग कृष्ण लीला करा रहे हैं, ये करा रहे, वो उनके राज्य में ऐसा बोलते हैं कोई लड़कियां नाचती नहीं थी, जैसे राजाओं का देखते हैं ना कि नृत्य हो रहा है, लुटंकी नाचने के लिए आ रहे हैं, स्त्री पुरुष नाच रहे हैं, ये सब नहीं होता था। उनके महल में क्या होता था कि आज भगवान की इस वाली लीला का, जैसे आज कालिया वाली लीला का भगवान की इसका अभिनय हो रहा है, आज भगवान की इस वाली लीला का अभिनय हो रहा है, आज भगवान की वृंदावन की इस वाली लीला का अभिनय हो रहा है, जो उनकी सखाओं के साथ है उसके साथ है, ऐसे ऐसे अलग अलग राम जी की ये वाली लीला का आज वर्णन करें, आज राम जी के बाल रूप की लीलाएं होंगी, ऐसे उनके महल में लीलाएं होती थी। तो सारा उनके देश प्रदेश में सब ऐसा ही चलता था जब वो थे। अब उनके पास एक जो भीम है, भीम ने जब जरासंध को मारा था तो वो जरासंध को मार के उसकी संपत्ति जो है वो ले आए थे, तो जरासंध का एक मुकुट पड़ा हुआ था। अब एक दिन ऐसी कोष खुलवाया तो उसमें देखा कि ये तो बड़ा सुंदर मुकुट है। अब तो हमारे ही कोष में पड़ा है ना, अब ये सब तो ध्यान नहीं रहा कि भैया ये तो मेरे चाचा भीम का है और वो जरासंध को मार के, ये तो सब नहीं है, वो तो राजा है, राजा के कोष में पड़ा हुआ है तो हमारा ही है। तो उन्होंने वो मुकुट जो है वो बोला कि आज ये हम पहनेंगे, वो मुकुट उन्होंने पहन लिया। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब हम नीति से, धर्म से चलते हैं तो हमारा मन शांत होता है, सेवा करते हैं मन और शांत होता है, प्रसाद खाते हैं मन और शांत होता है। अब हमने बाहर का खाना खाया, क्या होगा, मन अशांत होगा। अधर्म की कमाई करी, मन अशांत होगा। किसी के साथ धोखा किया, मन अशांत होगा। ये सब समझ गए हो। कोई भी चीज धर्म संगत करोगे मन शांति की तरफ जाता जाएगा, कोई भी चीज अधर्म संगत होगी तो मन अशांत होता जाएगा। अब हम कहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये सब हो रहा है, ऐसे हो रहा है। क्या आप बाहर खाना खा रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हो, बाहर का ये खा रहे हो, उससे क्या हो रहा है, मन अशांत हो रहा है। और कोई भी तरंग आ सकती है, काम की भी आ सकती है, क्रोध की भी आ सकती है, लोभ की भी आ सकती है, मोह की भी आ सकती है, कोई भी तरंग आ सकती है, क्योंकि हम प्रसाद से नहीं खा रहे। ये एक बात है। ऐसे कोई भी अधर्म करोगे, अब इनसे क्या हुआ, बाई चांस अधर्म हो गया। इन्होंने वो मुकुट जो है वो जरासंध की तो अधर्म की कमाई थी, वो मुकुट जो है इन्होंने पहन लिया। तो जैसे ही वो अधर्म का मुकुट पहना, तुरंत इनके मन में आया कि आज शिकार पे चलेंगे। अब राजा परीक्षित कभी शिकार विकार ये सब नहीं करते थे, बड़े धर्म संगत थे। इनके सोल्जर जो है, जो सिपाही हैं, वो भी हैरान हुए क्या हो गया इनको। अब पर क्योंकि राजा हैं, बोल रहे हैं शिकार पे चलेंगे तो चलेंगे। अब शिकार पे गए, अब शिकार पे गए तो बोले शिकार उन्हें करना आता ही नहीं है, पहले कभी किया ही नहीं है। तो इधर उधर फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि समझिए ना, क्योंकि कभी शिकार किया नहीं, आज शिकार पे निकले हैं। अब शिकार पे निकले तो मुकुट की वजह से, अब वो हो नहीं रहा है तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। साथ में एक ब्रह्म ऋषि का आश्रम दिखा, आश्रम में प्यास लगी थी, उन्होंने कहा भाई पानी मिलेगा यहाँ पे। उठे तो वो ऋषि को बोला पानी दो पानी दो पानी दो। वो ऋषि जो है वो अपनी साधना में, तप में लगे हुए हैं, वो उन्होंने समाधि में ध्यान ही नहीं दिया कि कोई आया। इन्हें गुस्सा आया क्योंकि फ्रस्ट्रेट पहले ही थे। एक से एक कड़ी बनती जाती है। अब क्या है, अब परीक्षित महाराज का मन अशांत है, बस हुआ कुछ नहीं है, बस मन अशांत हो गया है।
अशांत। अभी उन्होंने कोई मारा नहीं, पशु नहीं मारा, कुछ नहीं करा, शिकार नहीं किया, कोई गलत काम किया नहीं है, पर मन अशांत हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि वो अधर्म की कमाई का मुकुट पहन लिया। तीर से एक मरा हुआ सांप उठाया और जाके उसके गले में पहना दिया कि अगर ये नाटक कर रहा है, हमें पानी नहीं पिला रहा। अब जब पहनाया सांप तो देखा अभी भी समाधि में है, तो उन्हें लगा कि नाटक तो नहीं कर रहा है, लेकिन मन अभी इतना शांत और गुस्से में है कि वो सांप हटाया भी नहीं, पड़े रहे, चल ठीक है नाटक नहीं कर रहा, तो चले जाते तो कुछ कहा नहीं उसे, वरना तो नाटक कर रहा हो तो आदमी मारे, फिर उसको पूछे। उन्हें था कि सांप टांग दूंगा तो नाटक इसका भंग होगा, तो अब वो क्योंकि समाधि में ही थे तो वो सांप टांग के चल गए। उनके पुत्र श्रृंगी को बताया किसी ने कि तुम्हारे पिता के साथ तो ऐसे ऐसे बड़ा दुर्व्यवहार किया राजा ने, वो मरा हुआ सांप टांग के चले गए उनके गले में। श्रृंगी ने बड़ा गुस्सा आया कि पिताजी के साथ ऐसे किया। वो वहीं आचमन कर रहे थे, उन्होंने वहीं से जल उठाया और जल उठा के उन्हें श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक सांप से तेरी मृत्यु हो जाएगी, और जल छोड़ दिया। अब श्रृंगी भागते हुए फटाफट आए, पिताजी को देखा, पिताजी के गले में सांप और वो समाधि में, तो बड़ा गुस्सा आया। छोटे से बालक है और गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से में रोने लग गए और रोते रोते अपने सांप हटाया और पिताजी के गले लग गए और रोए जा रहे। अब धीरे 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 पिताजी की बाह्य चेतना वापस आई, समाधि हटी। पुत्र को पूछा कि आप रो क्यों रहे हो? बोले पिताजी ऐसे ऐसे आज आपकी बेइज्जती करके गए हैं, जो हमारे जो राजा थे वो आए थे, ये थे। अब वो ब्रह्म ऋषि हैं, उन्होंने कहा कि हमारे राजा आए थे यहाँ पे, राजा परीक्षित तो बहुत न्यायप्रिय हैं, वो तो भगवान के परम भक्त हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आके ऐसे करें, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो ठीक किया, क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि जब ऐसे राजा हैं जो इतने बड़े भक्त हैं तो मुझे उठ जाना चाहिए था, पर ये मेरा कपट है कि मैं समाधि में बैठा रहा और मैंने उठ के उनको जल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ये मेरी गलती है, उनकी गलती नहीं है, वो तो बहुत न्यायप्रिय राजा है। अब श्रृंगी और तेज रोने लगे ये बात सुन के। बाकी 7 के बालकों ने बताया कि अब तो ये इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इन्होंने तो श्राप दे दिया उन्हें। बोले बेटा ये तो गलती करी, तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था, वो तो बहुत अच्छे राजा हैं। और उन्होंने अपनी ब्रह्म विद्या से देख लिया कि राजा जो है वो गलत अनीति का कमाया हुआ जरासंध का मुकुट पहन के आए थे, इसीलिए उनकी ऐसे मति अशांत हो गई, वरना वो ऐसे है नहीं। अब जिसको ये पता लग गया तो वो तो बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे, उन्होंने कहा तो उनके साथ तो बहुत गलत हुआ है। और वहां परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उठा के आगे रखा तो परीक्षित कांप गए कि ये मैं क्या कराया, मैंने एक ब्रह्म ऋषि का अपराध कर दिया, उनके गले में सांप डालाया, मैं शिकार के लिए चला गया। अब परीक्षित महाराज बड़े पछतावे में आने की ये मेरे साथ क्या हो गया, मुझे तो बहुत दंड मिलना चाहिए कि मैं जाके एक ऋषि के प्रति अपराध करके आ गया, एक ब्रह्म ऋषि के गले में सांप पहना के आ गया। वो भी सोच ही रहे थे कि मेरे को कोई ना कोई पश्चाताप करना पड़ेगा, अब ऐसे में रह नहीं पाऊंगा। वो उधर ये सोच रहे हैं, यहाँ वो सोच रहे हैं कि ये तो बहुत गलत हो गया। ये अब देखो ये क्या है, ये तपस्या कर रहे हैं, ये इतने शांत हैं कि उनके गले में सांप पहना गए, सब करके वो अभी भी शांत है। और उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र के कारण सारे समाज को ये बोला कि आज के बाद ऐसी छोटी अवस्था में किसी को इतनी शक्ति प्राप्त ना हो। मैं ऐसा संकल्प करता हूँ और ऐसा वो करता हूँ कि किसी को भी बालक अवस्था में ऐसी विद्या और ऐसी शक्तियां प्राप्त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने श्रृंगी को भी नाटक की, तुम छोटी अवस्था है तुम्हारी, तुमने कुछ देखा नहीं, तुम कुछ जानते नहीं कि कैसा राजा है कैसा नहीं, बस उठे और क्रोध में आके तुमने श्राप दे दिया। ये बाल बुद्धि है, चंचल बुद्धि है, अब यही गंभीरता नहीं है ना। अब उन्होंने बोला क्या करूं, उन्होंने कहा जल्दी जाओ और जाके राजा को बताओ, अपने साथी को साथ में भेजा कि जाके राजा को बताओ कि उनके पास 7 ही दिन है, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुरंत अपनी गति का इंतजाम करें कि आगे उनकी गति कैसी होनी चाहिए, अब उसके लिए जीवन देखें। अब उनके पास केवल 7 दिन है। अब ये श्राप वो ब्रह्म ऋषि भी वापस नहीं ले सकते जो दे दिया। वो गए, उन्होंने जाके परीक्षित को बताया। जो ही परीक्षित को बताया, परीक्षित तो बड़े उस समय अशांत थे कि भैया मैं क्या करूं, मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया, क्या करूं। जैसे ही उन्होंने ऋषि को बताया, ऋषियों ने उनको जाके बताया कि महाराज आपको तो ऐसे ऐसे उनके पुत्र ने अपराध दे दिया और 7वें दिन अब तक्षक सांप से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तब जाके बोलते उन्हें शांति पड़ी। ये बात लिखी है श्रीमद् भागवतम में। परीक्षित महाराज तब बहुत शांत हुए, अब ठीक है, अब ठीक है, ये जो मैंने पाप करा इसका मुझे फल मिल गया, अब ठीक है, यहीं सेटल हो जाएगा। तुरंत उसी समय अपने जो पुत्र थे जन्मेजय इत्यादि ये सब इनको
राज्याभिषेक किया, सब किया और चले गए गति के लिए। और जिस प्यास के पीछे उन्होंने ये अपराध किया था, शिवदेव गोस्वामी महाराज के सामने बैठ के बोला अब इस प्यास को ही मैं अंगीकार करूंगा। अब जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती ना मैं कुछ खाऊंगा ना मैं कुछ पीऊंगा। ये पीने के चक्कर में तो मैंने अपराध किया, प्यास के चक्कर में कि प्यास लगी थी, अब प्यासा ही रहूंगा, अब भूखा ही रहूंगा। आप कथा सुनाइए और मैं सुनूंगा। इसीलिए अब देखो हमारे जीवन में, अब देखो शांति, यहां देखो हमारे जीवन में छोटी सी भी समस्या आ जाए, अरे सिर ही दर्द हो रहा हो तो हमारा कथा में मन नहीं लगता। यहाँ बैठे होंगे कथा में लेकिन बिल्कुल मन नहीं लगेगा। क्या हो रहा है जी? सिर दर्द हो रहा है। और सिर दर्द तो फिर जेन्युइन है। हम अभी अभी शॉपिंग करके आए हैं तो हमारा कथा में मन नहीं लगा। क्यों? वो वहीं भाग रहा है, वो ये वाला जो कपड़ा ले लिया ये सही भी है, ये कलर सही है कि नहीं, कल जाके बदलवाया इसको, कल जाके। अब वो क्या है, कथा में भी यही चलता जा रहा है सब कुछ। या कुछ भी हम कथा में बैठे होंगे तो 50% ऑफ द टाइम हमारा मन लग नहीं रहा होता। हम कभी कुछ सोचने लगे थे, कभी कुछ सोचने लगे, कुछ दिमाग में चलने लगे था। और उपवास हो तो फिर तो भूखे प्यासे वैसे होते कि यार आज तो कुछ ना भाषण दो, अब ऐसी बहुत प्यास लग रही है और सब हो रहा है। अब निर्जला एकादशी आ रही है तो कोई निर्जला रखा हो और उसको बोलो कि चल बेटा आजा, 2 घंटा 3 घंटा कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, वैसे हुआ यार आज नहीं, आज मेरा निर्जला है, भूखे पेट पर नवे को बोला। बाद में करेंगे, ये सब कल करेंगे, अगले दिन करेंगे, द्वादशी में जोर से कीर्तन करेंगे। तो हालांकि प्राविधान तो एकादशी में ही है करने का, मगर मैं हमारा ऐसा रहता है, मैं बोल रहा हूँ कि हम तो तुरंत हमारा मन जो है भटक जाता है। और परीक्षित महाराज जिसको ये पता है कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, ये हमें पता लग जाए तो हमें अभी पता लग जाए 7 साल बाद आप मर जाओगे तो वह शांति हो जाएगी। पता अगले दिन का नहीं है, मगर अगर पता लगे भैया अब 7 ही साल है जी आपके पास, 7 साल में आप मर जाओगे, हम अभी अशांत हो जाओगे, खत्म हो जाएंगे, बस 7 साल ही रह गए। उनके पास 7 दिन है लेकिन उसके बाद भी अशांत नहीं है, शांति से बैठे। और कैसे बैठे हैं कि भैया आप कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, अब आप कथा सुनाओ और हम सुनेंगे। इसीलिए उनको श्रवणाचार्य बोला जाता है कि श्रवण अगर सीखना है तो परीक्षित महाराज से सीखो। और ये कैसे है? क्योंकि पूरा जीवन संतों की सेवा करी है, ये सेवा का फल है कि मन इतना शांत है कि ये भी पता लग गया कि हम मर जाएंगे तो भी कोई बात नहीं। तक्षक सांप और कितने जो इतना न्याय प्रिय हो, और एक इतनी छोटी सी गलती हो गई कि एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप उन्होंने डाल दिया, बस एक इतनी गलती हो गई, बाकी पूरे जीवन में कोई अपराध कोई पाप नहीं है। और कौन है जिन्हें गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए? ऐसे व्यक्ति को भी श्राप मिल जाए और श्राप से उसकी मृत्यु हो रही तब भी वो शांत है कि कोई बात नहीं। और क्या कह रहे, बहुत अच्छा है, इंसान हो गया जो मैंने गलती करी। और हम हो गए, ऐसी कौन सी गलती कर दी थी यार, ऐसा कि मार थोड़ी आया था मैं ब्रह्म ऋषि को जो मेरे मरने की बात हो गई, मर्डर थोड़ी करा मैंने। बात समझ गए? एक सांप डालने के लिए क्या मर्डर की सजा वो दे दी जाएगी सजा? लेकिन उसके बाद भी एकदम शांत बैठे हैं और सारी कथा आराम से सुन रहे हैं। ये कैसे होता है? ऐसा मन बनता है सेवा से, समझ गए? जब खूब सेवा करी होती है संतों की तब ऐसा मन बनता है। तो इसीलिए सेवा से कभी न घबराओ। सेवा का सर्वप्रथम फल यही है कि आपका मन शांत होगा। आप भजन में लगाना चाहते हो, मन नहीं लगता, क्योंकि हमारे इससे सेवा नहीं हुई है, कमी है सेवा की हमारे जीवन में। सेवा हुई हो तो भजन में मन लगेगा, समझ गए? तो इसीलिए बड़ी वैल्यू दी गई। और यहाँ जितने महाप्रभु के भक्तगण हैं, इसीलिए सेवा में, महाप्रभु खुद भी सेवा में लगे हुए हैं। खुद क्यों कर रहे हैं? वो इतने सारे भक्त है, बोले कि चलो भाई आज सफाई करो, ये सारी ये करो, लेकिन खुद बोल रहे उन सबसे ज्यादा खुद कर रहे हैं। ऐसे भी नहीं कि उन्हें सिखाने के लिए चलो साथ, उन सबसे ज्यादा खुद कर रहे हैं, आगे आगे होके अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि सेवा में कभी आलस नहीं होना चाहिए। जितनी सेवा करोगे उतना मन शांत होगा, और जितना मन शांत होगा उतने अच्छे से भजन होगा। अशांत मन से आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप स्पिरिचुअली अच्छा कर सकते हो, ना मटेरियली अच्छा कर सकते हो। तो इसीलिए मन का शांत, और मन अगर उठा पुथल है तो कोई किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। अगर कथा में मन नहीं लगेगा तो ऑफिस के काम में भी मन नहीं लगेगा। और मन शांत है तो हर जगह हर काम अच्छे से हो जाएगा। तो इसीलिए इनके परीक्षित महाराज के उदाहरण से भी और इससे भी हमें समझ में आता है कि मन शांत होना चाहिए।
और मन शांत केवल सेवा से हो सकता है। तो जैसे भक्तजन ये महाप्रभु के साथ सेवा कर रहे हैं, ऐसे हमें भी आतुर रहना चाहिए। ये सब मैं चर्चा कर ही चुका हूँ। जब जहाँ मौका मिले वहाँ सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि आज सुनने के बाद गए भैया रात से पहले कुछ सेवा करके सोनी है। अभी यही सेवा है कि आप शांति से रहो और जहाँ मौका मिले वहाँ सेवा करें। ऐसे मत करना कि अब खाने वाला बैठे नहीं और परोसने वाले सारे आ गए। आराम से, जहाँ कहीं जब एक परोसने वाला है तो वहाँ खाने वाला भी सेवा ही करता है। उसको होता है कि भैया मैं नहीं बैठूंगा तो ये सेवा नहीं कर पाएगा, तो इसलिए भी बैठ जाते हैं। जैसे महाप्रभु भी इसीलिए, महाप्रभु बोलते हैं उनका बहुत मन होता है कि मैं सेवा करूं, मगर सब लोगों को आप बैठो, तो इसीलिए बैठ जाते हैं कि अच्छा चलो मैं बैठूंगा तो ठीक से व्यवस्था रहेगी, सब अच्छे से हो जाएगा। तो सौम्य रहे स्वभाव में, जैसे मैंने बात कर रहा था, ये सबसे बड़ी हमारी सेवा है। और सेवा में कभी पीछे ना हटे तो हमारा मन शांत होगा। ऐसे में तो इससे क्या होगा, माला ही कर लो इससे, तो अरे माला में मन लगेगा इससे अगर आप सेवा करोगे। आप घर के लिए जो काम कर रहे हो, घर पे जो काम कर रहे हो, ये भी सेवा है। जो हम घर पे खाना बना रहे हैं, ये सब कर रहे हो, सब कर रहे हो, उसमें भी काम चोरी ना करें तो वो भी सेवा है। सबके घर भगवान विराजमान है, सबके घर भोग लगता ही है, सबके घर भगवान के लिए ही प्रसाद बन रहा है, भगवान के लिए बन रहा है, भगवान के भक्तों के लिए बन रहा है ना। तो वो सब सेवा ही है जो भी हम करें। तो किसी भी चीज से अगर हम काम चोरी नहीं करें, ये सेवा करें, तो सेवा से मन जो है वो शुद्ध होगा। फिर आपका मन में भजन में मन लगेगा। तो आज महाप्रभु जो ये सब साफ कर रहे हैं, आज यहीं पे विश्राम करते हैं। अगली बारी श्रीमन महाप्रभु की फिर जो लीला है वो इसके बाद प्रसाद पाने की है। अब सब यहाँ पे अब सबने सेवा कर ली, अब आगे बगीचा है, वहाँ बगीचे में बैठ के आराम से वहाँ पे सब प्रसाद पाएंगे। तो अगली बार वहीं पे आप अभी प्रसाद पा लेते हैं और अगली बार श्रीमन महाप्रभु की भी प्रसाद लीला का वर्णन। जय राधे।